मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ और आज का टॉपिक है माया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में मैंने अपनी लाइफ के कई सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आप कई लोगों को बड़ा अच्छे लगते थे ये वीडियोस। काफ़ी लंबे अरसे से मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया और आज जो है थोड़ा सा मैं माया के बारे में शेयर करूँगी आपके साथ। रीबर्थ की जर्नी कहा जाता है जिसमें हम सब हैं। पुराना सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर एक नया रूप निकलता है और एक नई स्टार्ट होती है, एक नई बिगनिंग होती है। बहुत कुछ जो हमसे जुड़ा हुआ था, जो हमने जोड़ा हुआ था खुद से, वो सब निकल जाता है, वो सब ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होगा जिससे हमने खुद को जोड़ रखा था, तब तक एक रीस्टार्ट, न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती है। ये रीबर्थ प्रोसेस संभव नहीं हो सकता है। जो भी गलत है, शायद जिसको हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमें अज्ञानता में सही और गलत में फ़र्क नहीं पता होता है, तो वो सब ख़त्म करते हैं ईश्वर, भगवान, यूनिवर्स, शिव जी, वो सब ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है फिर आरंभ होता है। एक नया रूप निकल के आता है, एक नई स्टार्ट होती है, एक नई बिगनिंग होती है। तो उस बिगनिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया है, इस रीबर्थ प्रोसेस को मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज़्यादा पीड़ा थी और बहुत भयंकर माया भी थी और माया का जाल भी था। तो जो माया को मैंने समझा, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करूँगी। हर व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है, असेंड होना चाहता है, अपने बुरे कर्मों से मुक्त होना चाहता है। जो भी चीज़ों में वो बंधा हुआ है, चाहे वो अटैचमेंट है या कुछ और, तो वो उसकी सोल उससे उस चीज़ से निकलना चाहती है, पर निकल नहीं पा रही होती है, क्योंकि माया का एक ऐसा जाल बना हुआ है कि व्यक्ति सच और झूठ या क्या सही है क्या गलत है उसको समझ ही नहीं पा रहा होता है, कंफ्यूज हो जाता है। और माया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो रीबर्थ का प्रोसेस है जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया, पीछे की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब मैं ख़त्म हो गया। मेरी जिन चीज़ों से मैं पता नहीं, जिस भ्रम को मैं सच मान के जी रही थी अपने बिगनिंग से, अपने बचपन से, वो सब ख़त्म हो गया। और ये जो नया स्टार्ट हुआ, ये मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि जो 30-33 साल से पहले जो मैं थी और अब जो मैं हूँ, वो बहुत बहुत अंतर है उसमें। अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे साफ साफ समझ आती हैं कि ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है। लेकिन अब मेरे पास एक पर्पस है, अब मैं माया को समझती हूँ और अब मैं ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। परंतु अभी भी जर्नी चल रही है और चलती रहेगी। सेल्फ़ अवेयर होके मैं खुद की कमियों को देखती रहूँगी, धीरे धीरे उन्हें हटाने की पूरी कोशिश भी करूँगी। और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो भी रीबर्थ हुआ, उसके बाद मैं अपने पर्पस से जुड़ पाई। और बीच में जो ये ट्रांजिशन पीरियड था डार्क से लाइट में आने का, तो लाइट में आने के बाद भी कुछ समय थोड़ी मायूसी थी, क्योंकि पीछे जो सब कुछ छूट गया था, ख़त्म हो गया था। जो ईश्वर की मर्ज़ी थी, जो मेरे लिए सही था, थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेके एक हल्की सी उदासी थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने सिर्फ ईश्वर से खुद को, मतलब ऐसा फ़ील किया, ऐसा फ़ील करना मन में, ऐसा जीना शुरू कर दिया कि
जो मेरे परमात्मा की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी है। जिस तरफ ईश्वर ले जाना चाह रहे हैं मैं उसी तरफ आगे बढ़ूँगी। तो अगर ईश्वर की ये इच्छा है कि अब बस आगे बढ़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, तो बस अब वही। तो अब पर्पस के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत दिल लगा के अपनी आत्मा से, अपने पूरे मन के साथ अपने काम को करती हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मतलब पॉजिटिव परिवर्तन भी आ रहा है धीरे धीरे। मुझे काम को लेके बिल्कुल टेंशन ही नहीं होती। मुझे लगता है जिस परमात्मा ने इतना कुछ साथ दिया, जिस परमात्मा ने इस काम से जोड़ा, उसको पता है कि किन को भेजना है इसकी तरफ, कौन इससे ठीक होके जाएंगे, किसको इसकी गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पता है, जैसे होता है ना, हम ऑफिस में होते हैं, हमारा बॉस होता है वीपी या हमारे कंपनी के जो सीईओ डायरेक्टर, तो यहाँ मुझे पता है कि परमात्मा ही है मेरे सब कुछ। तो जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा। मुझे ना ढूंढने की ज़रूरत है, ना मुझे ज़्यादा अपनी प्रमोशन करने की ज़रूरत है, ना मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ये वीडियोस बनाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि जिस काम पे मुझे रखा है, अपने आप जिसका मुझसे जुड़ा होगा वो अपने आप आएगा, और मुझे पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना है। तो अब ये सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, ये जो डार्क से लाइट में आने का सफ़र था, ये जो रीबर्थ का प्रोसेस था, ये जो पिछले सेल्फ के ख़त्म होने और ये मेरे नए रूप के बनने का जो सफ़र था, इसमें बीच में बहुत भयंकर तरीके से माया खड़ी थी और वो बिल्कुल असेंड होने नहीं दे रही थी। माया ही है वो जो व्यक्ति को असेंड नहीं होने देना चाहती। जो आपकी कमज़ोरी है वहाँ से आपके साथ वो खेलती है, ऐसा माया जाल बुनती है कि व्यक्ति को सच क्या है, गलत क्या है, समझ ही नहीं आता। ऐसा माया जाल वो नहीं चाहती कि आप उठो, पूरा घेर के रख लेती है, नहीं आने देती आपकी तरफ सत्य को। और जो माया में फंसा हुआ है, जो माया जाल में उलझा हुआ है, वो कभी इस न्यू बिगनिंग को, अपने पर्पस को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा होता है। क्यों नहीं कर पा रहा होता है? वो उठना तो चाहता है, वो स्टक भी फील कर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में उदासी, बेचैनी होती है, लेकिन वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है या करती है, माया ऐसा खेल खेलती है कि वो कभी समझ ही नहीं पाता। तो माया से निकलने के लिए ना बड़ा शार्प होना पड़ेगा, बड़ा अनुशासन में आना होगा। अपनी जितनी भी पॉजिटिव पोटेंशियल्स आपको सब लगा देनी होगी, सब की सब, पूरी ज़िंदगी भर की जो आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं, सबको एक करना होगा और सब लगाना होगा, तब जाके इस माया जाल से बाहर आना और असेंड हो पाना, एक न्यू बिगनिंग को एक्सपीरियंस कर पाना और पर्पस से जुड़ पाना संभव हो पाएगा। जब मैं अपनी 2019-20 में, जब ये अवेकनिंग असेंशन इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे लगा कि अब अगर मैं मतलब अब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आर या पार होगा। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि या तो मैं निकल जाऊंगी इससे, या तो फिर शायद ख़त्म ही हो जाऊंगी। ऐसी एक स्थिति आने लग गई थी। लेकिन मैं बस एक ही चीज़ की अफर्मेशन करती थी उस वक्त। अंदर से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी शक्ति थी जो ये कहती थी कि मैं कभी नहीं हारी और मैं अभी भी नहीं हारूंगी। मैं कभी नहीं हारी हूँ। मैं पहले भी अपनी ज़िंदगी में पहले भी नहीं हारी हूँ। 2 बार पहले भी मेरी लाइफ में ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें, हैवी चीज़ें हुई हैं जिससे मैं बाहर आई हूँ, और ये तीसरी बार था जब मैं, इस बार बहुत हैवी था परीक्षाएं, लेकिन इस बार भी बस मेरे अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आ रही थी कि तुम नहीं हारी हो और इस बार भी तुम नहीं हारोगी। चाहे इस बार बहुत टफ लग रहा है सब कुछ, लेकिन इस बार भी नहीं हारना है। और अपने अंदर की उस आवाज़ पे, उस शक्ति पे भरोसा करके मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी मेरी पॉजिटिव पोटेंशियल्स थी उनको एक इकट्ठा करके सब कुछ
करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास कोई गाइडेंस या गुरु नहीं था, मैंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी भर की जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें थी उन सब को मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसा हुआ कि एक समय पर तो ऐसा लगा कि जैसे मानो एक काला सा कुआं है और उस काले से कुएं में मैं बहुत नीचे तक मानो चली गई थी। ऐसा मैं बता रही हूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त। लेकिन क्योंकि मैं इतने एफ़र्ट्स लगा रही थी, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई गुरुजी भी नहीं थे लाइफ में, कोई टीचर काउंसलर भी नहीं था उस वक्त 2019-20 में। तो ऐसा था कि ऐसा लगा कि बहुत नीचे तक उस अंधेरे वाले कुएं में मैं पहुंच गई हूँ। लेकिन फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक झटके में जैसे उस अंधकार से एकदम से मुझे बाहर कर दिया, एकदम से मुझे जैसे रोशनी में ले आए, मुझे बाहर कर दिया उस अंधेरे कुएं से। और फिर उसके बाद इतनी मदद मिली मुझे उस माया से बाहर आने में, उस अंधकार से बाहर आने में। और फिर तो मतलब इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, गुरु, सारे मानो रास्ते ही खुल गए। जैसे सारी लेयर्स हट गई, जो पहले दिख नहीं रहा था वो सब दिखने लग गया। सारे दरवाजे जो बंद थे मानो वो खुलने लग गए। तो ये सब हो रहा था इस डार्क से लाइट में आने के प्रोसेस में। इस न्यू बिगिनिंग और पर्पस से जुड़ने से पहले ये सब कुछ हो रहा था। माया इतना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहो कि पागल, बेवकूफ़ बना रही थी। अगर किसी चीज़ का डिसीज़न भी लो कि अब इस तरीके से चलना है, तो अगले ही मोमेंट कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे साइन, ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार, ऐसा लगता था घेर लिया है किसी चीज़ ने दिमाग को, मन को। जहाँ देखो मुझे, अब जैसे कभी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, सब नॉर्मल। लेकिन उस वक्त कैसे होता था, कहीं जाओ, पता नहीं क्या माया थी, हर गाड़ी के पीछे ये वाले नंबर्स, जैसे 333, 444, 555, 777, हर गाड़ी के पीछे ऐसे कैसे नंबर हो सकता है ये सारा। और इतने ज़्यादा मैसेजेस, कहीं बोर्ड पे ये मैसेज, कहीं ये मैसेज, कहीं वो मैसेज, कहीं कुछ। गाने सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गानों के थ्रू भी हर जगह से मानो घेर लिया हो। मतलब जैसे मानो कोई दरवाजे टूटा हुआ हो ना, तो वहाँ से मतलब आपके ऐसा लगता था, तो पूरी ऑरा ही टूट गई थी उस वक्त। तो अच्छी बुरी एनर्जी सब घुस घुस के, न जाने क्या क्या संकेत, क्या क्या चीज़ें हो रही थी उस वक्त की। ऐसा लग रहा था कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। बट फिर धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में भी मैं नहीं टूटी, करती रही अपने आप पे काम। और फिर जो है निकली इन सब चीज़ों से बाहर, और अपनी पूरी पोटेंशियल्स जीवन भर की, अपनी अच्छाई, पॉजिटिविटी पूरी एक करके, इकट्ठा करके जब मैंने इन्वेस्ट करी अपने आप को इस अंधेरे कुएं से, इस अंधकार से बाहर लाने में, तो बाहर आने के बाद, यानी कि उजाले या प्रकाश से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि ये जो पीछे ये सब कुछ जो हो रहा था, XYZ, चाहे वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो या कुछ और किसी भी तरीके का संकेत, या जो भी XYZ चीज़ें जो कंफ्यूज करके रखा हुआ था जिन चीज़ों ने, ये सब तो माया थी जो मुझे पीछे की तरफ खींच रही थी बार बार। तो माया चाहती ही नहीं है कि हम ऊपर उठे, हम असेंड हों। अब जहाँ पे भी एनर्जी के जिस लेवल पे अभी मैं हूँ, इतना तो है कि मैं प्रकाश में हूँ, ठीक है, और पर्पस से भी जुड़ी हुई हूँ। पर यहाँ पे भी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हो गई हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाईलाइट होके मुझे दिखती है कि ये गलत है और इन चीज़ों पे मुझे काम करना चाहिए। पर यह है कि हाँ, स्मूथली, आराम से, शांति से अपना काम हो रहा है। कुछ गलत चीज़ें हैं अपने अंदर आज भी, वो दिख रही हैं कि समय रहते इन पे काम कर लेना चाहिए, इससे पहले कि ये चीज़ें बढ़ जाएं।
आज भी माया जो है अपना नृत्य दिखाने आती है, लेकिन अब जो वो अपना थोड़ा नृत्य मुझे दिखाती है हल्का फुल्का, यानी कि कुछ भी इस तरीके का भ्रम क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो मैं मन ही मन ऐसे बोलती हूँ कि माया बहुत हो गया, डोंट प्ले विद मी। बहुत खेल लिया जितना खेलना था आपने, ठीक है ना। अब जो है मुझे शांति से ग्राउंडेड होकर अपने काम को करने दो। तो माया आज भी घेरने की कोशिश करती है, आज भी भ्रम में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर मैं अपनी जगह पे जो है अपनी डोर जो है ईश्वर से ही बांध के रखती हूँ और अपने आप को ग्राउंड रखने की कोशिश करती हूँ। सेल्फ को ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे सुधार होना चाहिए। और तो ये है माया को लेके अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है। और हर सोल ग्रोथ चाहती है, ऊपर उठना चाहती है, और सबसे बड़ी बाधा जो है वो माया है। माया जो है ऐसा भ्रम, ऐसा नृत्य, ऐसी एक जाल क्रिएट करती है जिसकी वजह से व्यक्ति असेंड नहीं हो पा रहा होता है। आप में से बहुत लोग स्टक होंगे, समझ ही नहीं आता होगा क्या एक्चुअली में सत्य है, क्या झूठ है, किस पे विश्वास करें, समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन जिस दिन आप इस अंधकार से बाहर आओगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि माया ने आपको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बांधा था। फिर उजाले में आने के बाद भी मानो किसी का हो जाए रीबर्थ वाला ये प्रोसेस या न्यू बिगनिंग हो जाए, तो वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो जाएगी कहानी। वहाँ भी घूम फिर के कहीं ना कहीं से माया आएगी आपको भ्रम में ले जाने के लिए, या कुछ ना कुछ आपको स्पेशल फील कराने, कहीं ना कहीं से वो आपके साथ खेलेंगी। पर जो व्यक्ति थोड़ा जागरूक है, सेल्फ अवेयर है, विष्णु बन गया है, यानी कि ज्ञान में है, वो माया के इस नृत्य को हमेशा देख लेगा कि माया कहाँ से जो है मुझे बेवकूफ़ बनाने की फिर से कोशिश कर रही है, या मुझे कहाँ से अटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं माया को लेके। तो माया के इस जाल को मैंने एक्सपीरियंस किया है। माया के इस जाल से मैं परमात्मा की कृपा से और अपनी अच्छी जो भी चीज़ें थी, अच्छे कर्म थे, इन दो चीज़ों के बल पे जो है मैं बाहर भी आई, और माया के नृत्य को मैं अभी भी देख रही हूँ। तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।